हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन की। तो आइए, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है। मीन्स वह प्रोनाउन जो किसी डेफिनिट पर्सन और ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे। अब आइए, इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, मीन्स इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें आएगा आपका जैसे somebody, everybody, nobody, anybody, someone, no one या known, everyone, anyone, one, both, all, some, something, everything, nothing। इसके अलावा few, little, ये सब भी होते हैं। तो देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में ये सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं। यहाँ पे एटसेट्रा कर दें क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउंस में ये सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज होते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ मैंने लिखा somebody, everybody, nobody, anybody, someone, no one या known, everyone, anyone। ये जो प्रोनाउंस हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं ये, और ये ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो किसके लिए यूज होते हैं? पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं दोस्त? पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? पर्सन्स के लिए यूज होने वाले हैं ये। और इसमें उसके बाद ये जो आपका समथिंग हो गया, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये जो वर्ड्स होंगे, मीन्स ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे, ये होंगे आपके 4 ऑब्जेक्ट्स मीन्स वस्तुओं के लिए होंगे ये। ठीक है, तो ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, पहले आप इसको समझ लीजिएगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन है। यही जो वर्ड्स हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस के फॉर्म में यूज होते हैं। मीन्स इंडेफिनिट प्रोनाउंस वैसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी डेफिनिट पर्सन को या ऑब्जेक्ट को डिनोट नहीं करते हैं। मीन्स जो किसी डेफिनिट पर्सन को या ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करते हैं, उसको इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूं कि समवन is waiting for you
वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स समवन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड मीन्स बाहर कोई आपका इंतजार कर रहा है। समवन का मतलब होता है कोई, समवन का मतलब क्या होगा दोस्त, कोई। तो यहाँ पे होगा कोई बाहर आपका क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे समवन जो है वो मीन्स कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये नहीं मालूम चल रहा है कि वो कौन आदमी है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि मीन्स कोई है जो इंतज़ार कर रहा है, बट ये पता नहीं चल रहा है, क्लियर पता नहीं चल रहा है कि वो कौन है, इसलिए ये इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं somebody, somebody has broken this chair, somebody has broken this chair, किसी ने इस चेयर को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तो ये भी क्लियर नहीं हो रहा है कि ये कौन है वो। ठीक है, तो ये आपका somebody भी क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अब यहाँ आपके दिमाग में ज़रूर एक क्वेश्चन आया होगा कि ये समवन और समबॉडी है, फिर एवरीवन और एवरीबॉडी है। यहाँ पे देखिए एवरीवन है और यहाँ एवरीबॉडी है, फिर नो वन है और नो बॉडी है। तो फिर ये वन और बॉडी का क्या रिलेशन है यार, ये वन और बॉडी क्या है। यहाँ पे जो वन है, यहाँ पे बॉडी है, सम के साथ वन आ रहा है, कहीं सम के साथ कहीं बॉडी आ रहा है। तो सम बॉडी और समवन, एवरीबॉडी और एवरीवन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपने ऐसे लिखा कि समवन हैज, जैसे यही एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ब्रोकन, ऐसे लिख देते हैं ब्रोकन माई पेन, समवन हैज ब्रोकन माई पेन। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि समबडी हैज ब्रोकन माई पेन। तो दोनों में जो सब्जेक्ट है, यहाँ जो सब्जेक्ट है समवन है और यहाँ जो सब्जेक्ट है वो समबडी है। इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, इसी पर आपका एवरीवन और एवरीबॉडी, नो वन और नो बॉडी वाला भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में ये दोनों जो हैं वो पर्सन के लिए ही यूज होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ये दोनों जो प्रोनाउन है समबॉडी और समवन, ये दोनों पर्सन के लिए यूज होने वाले प्रोनाउन है दोस्त। बट आपको यहाँ पे जो मीन्स मेन चीज़ समझना है वो ये है कि यहाँ वन और बॉडी मीन्स सम वन और सम बॉडी में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखिएगा, समवन का यूज, सम बॉडी का जो यूज करते हैं वो ग्रुप के अंदर के लिए, विद इन ग्रुप, क्या बोलते हैं दोस्त, विद इन ग्रुप। और समबडी, समवन का जो यूज करते हैं वो आउट ऑफ ग्रुप मीन्स जैसे मान लीजिए कि आप इस सेंटेंस को आप बोल रहे हैं और आप अपने क्लास में बैठे हुए हैं, मीन्स अपने क्लास के स्टूडेंट से आप बोल रहे हैं कि समबडी हैज ब्रोकन माई पेन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ जितने लोग उस क्लास में हैं उसी में से किसी ने आपका कलम तोड़ा है। दोनों का हिंदी होगा कि किसी ने मेरा कलम तोड़ दिया है। तो जब समबडी लगा करके आप बोलेंगे, इसका मतलब कि आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप के आदमी में से ही किसी ने आपका कलम तोड़ा है। बट अगर आप समवन लगा करके बोल रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस ग्रुप का आदमी तोड़, मीन्स उस ग्रुप के बाहर का आदमी तोड़ा है उसको। ठीक है, मीन्स आउट ऑफ ग्रुप कोई दूसरा आदमी है जिसने क्या किया है, उसको तोड़ दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रुप में अगर समबडी लगा करके आप बोलते हैं कि समबडी हैज़ ब्रोकन माई पेन, तो जो ग्रुप में लोग हैं उनको ये समझ में आएगा ज़रूर कि ये जो बंदा है
वो हम ही लोगों में से मीन्स हम ही लोगों को बोल रहा है कि हम ही लोगों में से किसी ने पेन को क्या किया है, तोड़ा है। बट अगर आप समवन लगा करके बोलते हैं तो वो उन लोगों को उस बात से हर्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ ग्रुप के लिए होता है। ठीक है, समझ में आया एक चीज़। इसी तरह से आपका एवरीवन और एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समझ में आ रहा है ये चीज़। तो चलिए, तो ये समवन और समबॉडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मीन्स समवन जो है वो आउट ऑफ ग्रुप के लिए होता है और समबॉडी जो है वो विद इन ग्रुप के लिए होता है। अब यहाँ एक चीज़ समझिएगा, आप इसको आप नोट में कर लीजिए या स्मार्ट पॉइंट करके लिख लीजिए कि सम तथा इससे बने प्रोनाउंस का यूज ऑफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। तथा एनी और इससे बने प्रोनाउंस का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। अब कुछ ये मीन्स जो आपका नोट है इसको आप ध्यान में रखेंगे कि सम और उससे बने प्रोनाउंस का यूज जो है वो ऑफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है और एनी तथा उससे बने प्रोनाउंस का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि आई हैव सम बुक्स, तो ये सेंटेंस जो है ये मीन्स सही हो जाएगा। बट अगर मैं ये लिखूं कि आई हैव नॉट सम बुक्स, तो ग्रामेटिकली ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट होगा। इसको लिखना होगा आई हैव नॉट एनी बुक। ठीक है, तो इस तरह से आप मीन्स इस क्लास का मेन पर्पस था आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन से मीन्स इंट्रोड्यूस करा देना, इंडेफिनिट प्रोनाउन को बता देना। ये मीन्स काफ़ी लंबा टॉपिक है, ये एक एक प्रोनाउन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मीन्स कि कहाँ नून का यूज करते हैं, कहाँ ऑल का यूज करते हैं, कहाँ मीन्स बोथ का यूज करते हैं। जैसे एक आमिर खान का डायलॉग है, देखिएगा, ऑल इज वेल, देख लीजिए, ऑल इज वेल। तो यहाँ पे ऑल क्या होगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा, ऑल इज वेल। समझ में आया?